हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज की चर्चा का विषय है हमारे आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्या होता है संविधान और कैसे बनाया जाता है, भारतीय संविधान कब बना और इसे 26 जनवरी 1950 को ही संपूर्ण रूप से क्यों अंगीकृत किया गया और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी समाज में सभी चीज़ों के संचालन के लिए कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, जिसे उस समाज में रहने वाले लोगों को मानना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये नियम कानून नहीं होंगे तो जो वहाँ के पावरफुल लोग हैं वो अपने मनमर्जी से काम करेंगे और इस प्रकार तानाशाही रवैया हो जाएगा। तो देश के इसी नियम और कानून को ही संविधान के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह से किसी भी देश के नियम और कानून का दस्तावेज होता है। मतलब रूल्स और रेगुलेशन उसमें लिखे होते हैं जो सभी को मानना बहुत आवश्यक होता है। अब ये देखते हैं कि संविधान क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अगर हम संविधान को ब्रेक करें तो इसमें दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और विधान। सम का क्या अर्थ होता है? समान, मीन्स इक्वल, और विधान मीन्स रूल्स। तो वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है उसे संविधान कहा जाता है। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। मतलब उस देश में कैसे राजनीतिक व्यवस्था होगी, कैसे जुडिशरी वर्क करेगा, नागरिकों को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और पावर का कंट्रीब्यूशन कैसे है, उन्हें रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी होती है। मतलब संविधान एक नियम और कानूनों का दस्तावेज होता है जिसे सभी को मानना बाध्यकारी होता है। अब संविधान कैसे बना, तो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, उसको अगर आपने नहीं देखा होगा, उसका टाइटल है भारत का विभाजन और रियासतों का एकीकरण। उसमें मैंने संविधान स्वतंत्रता की सारी गतिविधियों को क्रमवार तरीके से बताया है। तो देखिए, तो उसे अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 पारित हो गया तो फिर जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए और दिसंबर में हमारी संविधान बनाने वाली सभा की प्रथम बैठक हुई। उस सभा में 389 सदस्य थे। इसके पश्चात जब 1947 में विभाजित हो गया तो केवल 299 सदस्य बचे, जिसमें 229 सदस्य तो इलेक्टेड थे, बाकी 70 सदस्य नॉमिनेटेड थे, जिसमें मेनली राजा रजवाड़े थे। क्योंकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे तो उन्हें डायरेक्ट नॉमिनेट करके संविधान सभा में बैठाया जाता था और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके पश्चात हमारी 299 सदस्यों की संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया और इसके पश्चात उन्होंने सारे विश्व के बहुत सारे देशों की संविधान का अध्ययन किया और उनसे जो जो चीज़ें अच्छी थी उन्हें अपने संविधान में मॉडिफाई करके लिखा। और इस प्रकार 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और समिति ने यह संविधान विधानसभा को सौंप दिया। अंतिम दिन इसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और इसमें सबसे अच्छी बात थी कि बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। यह संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है। वैसे तो प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। हमारा संविधान मेनली जो मतलब सबसे पहले 2 भाषाओं में लिखा गया था। कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी वर्जन में 1,45,000 शब्द थे, जबकि इंग्लिश वर्जन में 1,17,369 शब्द थे। विधानसभा को 26 जनवरी 1949 को समिति ने विधानसभा सौंप दिया और उसी दिन सभा ने मंजूरी भी दे दी और इसे 26 जनवरी 1950 को, मतलब बनने के 2 महीने बाद इसे लागू कर दिया गया। इसको हाथों से लिखा, किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने इसे अपने हाथों से लिखा और इसको लिखने में 254 पेन होल्डरों का इस्तेमाल भी किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि नारायण रायजादा जी ने इसका लिखने की 1 भी रुपए नहीं लिए। बस उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से विनती की कि
संविधान के हर पेज पे उनका नाम लिखा जाए। और ये देखिए संविधान के हर पेज पे उनका नाम लिखा हुआ है। और इसमें हमारी जो संविधान की मूल प्रति है उसमें हर पेज पे सजावट की गई और ये सजावट करने का कार्य आचार्य नंद लाल बोस ने किया था। संविधान की मूल प्रति अब तक भारत के संसद में स्थित लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई। इसे हीलियम चैम्बर में रखा गया है। फिर क्या हुआ, 26 नवंबर का दिन 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। तो तत्कालीन मोदी सरकार ने उनकी जयंती के मौके पर एक स्मारक की नींव रखी और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया, क्योंकि 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। इसके पश्चात मेनली सोचने वाली विषय ये है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था तो इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ही इसे लागू क्यों किया गया। तो इस दिन की हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिन बहुत ही ऐतिहासिक महत्व था। इसी कारण से इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1929 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जो कि हर साल कहीं ना कहीं देश में मतलब किसी कोने पे होता था, तो वो कहाँ हुआ, पंजाब की राजधानी लाहौर में हुआ और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र और लक्ष्य तैयार किया गया कि अगर 26 जनवरी 1930 तक हमें अंग्रेजी सरकार संप्रभुता नहीं देती है या स्वराज नहीं देती है तो 26 जनवरी को हम स्वतः ही स्वतंत्र घोषित कर लेंगे और फिर स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। तो हुआ क्या कि फिर 26 जनवरी 1923 से ही स्वराज दिवस अथवा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और आगामी 18 वर्षों तक यानी 1947 तक इसे मनाया जाता रहा। फिर 15 अगस्त 1947 को तो आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिल ही गई। तो 26 जनवरी का दिन इस प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इसी दिन हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात ये है कि क्या 1947 में भी गणतंत्र हमारा देश हो गया था या नहीं? तो जी नहीं। 1947 को हमारा देश डोमिनियन ऑफ इंडिया था, जो 1950 में संविधान के अंगीकृत होने के बाद गणतंत्र बना। तो क्या होता है डोमिनियन ऑफ इंडिया? डोमिनियन का मतलब होता है स्वायत्त पोषित उपनिवेश। पहले भी ब्रिटिश सरकार कई देशों में अपना उपनिवेश बना चुकी थी और उन्हें सबको स्वतंत्रता भी दे दिया था, पर उसने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता न देकर एक डोमिनियन बना दिया। डोमिनियन का मतलब होता है, डोमिनियन मिलने से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों में सदस्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार जब हमने संविधान को पूरी तरह अंगीकृत कर लिया तो डोमिनियन ऑफ इंडिया से हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी गणतंत्र देश बन गए। ये कुछ तस्वीरें हैं 15 अगस्त की मध्य रात में भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन में शपथ लेते हुए जवाहरलाल नेहरू जी और अन्य सदस्य। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा मसौदा समिति के अन्य सदस्य। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा सौंपा और फिर 26 नवंबर 1949 को समिति ने विधानमंडल को सौंप दिया। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की संरचना की। तो देखिए, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था वो उस समय के सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक हिसाब से परफेक्ट बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे समाज में प्रोग्रेस होते गए तो उसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता पड़ी। उन संशोधनों को हमने संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संविधान में डाला। तो जिस समय हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उसमें एक उद्देशिका, 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 470 अनुच्छेद हो गए, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, और इसका 104 बार संशोधन समय समय पर किया जाता रहा है। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान क्यों दूसरे देशों से बहुत अलग है, क्यों ये भारत। अब बात करेंगे हम संविधान की विशेषताओं के बारे में।
तो पहली विशेषता है कि हमारा संविधान निर्मित और लिखित है। लिखित का मतलब है कि इसमें सारे नियम और कानून क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हैं, जिससे पढ़ना या समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है। नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों का संरक्षक स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और कर्तव्य भी दिए गए हैं। हमारे संविधान में कुछ संशोधन तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जिन्हें लचीले संशोधन कहते हैं, और कुछ संशोधन कठोरता से होते हैं, मतलब उन्हें पास कराने के लिए 2/3 बहुमत के साथ राज्यों के परमिशन की भी आवश्यकता पड़ती है। इतने सारे धर्म होने के बाद भी हमने किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दिया, और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में संघवाद की भी विशेषताएं दिखाई देती हैं, और भारत की संसदीय स्वरूप इसकी विशेषताएं हैं। इन सारी विशेषताओं को हम अच्छे से समझेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।